नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एमजेजीएस विद्यालयों में सत्र 2026-27 को लेकर जो प्रवेश कार्यक्रम है वो जारी कर दिया गया है। यानी कि जो एमजेजीएस विद्यालयों में एडमिशन होना है उसको लेकर जो पूरा टाइम फ्रेम है वो क्या है, आवेदन प्रक्रिया किस प्रकार रहने वाली है, नवीन शैक्षणिक प्रक्रिया क्या रहेगी, यानी कि पूरा शैक्षणिक कार्यक्रम क्या है, नोटिस सिस्टम क्या है, पूरी जानकारी एमजेजीएस प्रवेश कार्यक्रम को लेकर मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो देखे और आप हमारे चैनल पे नए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में शिक्षण प्रवेश कार्य संचालन सत्र 2026-27 के संबंध में ये आदेश जारी किया गया है। इसके तहत देखिए, जो एमजेजीएस विद्यालय हैं अंग्रेजी माध्यम और राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में सत्र 26-27 हेतु नवीन प्रवेश प्रक्रिया शिक्षण कार्य प्रारंभ करने हेतु समय सारणी निम्नानुसार प्रेषित की जा रही है। सत्र 26-27 में प्रवेश हेतु अभिभावकों से आवेदन पत्र ऑनलाइन साला दर्पण या QR कोड के माध्यम से भरवाया जाकर लॉटरी ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा संपादित कर प्रवेश किया जाना है। प्रवेश के संबंध में दिशा निर्देश संलग्न किए जा रहे हैं। क्या है पूरे दिशा निर्देश देखिए। तो पहले इसके बाद देखिए, पूरा कार्यक्रम यहाँ पर दिया गया है। कार्यक्रम का विवरण यहाँ पर देख सकते हैं। निर्धारित तिथि और समय अवधि यहाँ पर दी गई है। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए विज्ञप्ति जारी करना, यानी कि जो विज्ञप्ति जारी की जाएगी एडमिशन की, तो देखिए वो की जाएगी 11 मार्च 2026 को। इसके बाद देखिए, प्रवेश हेतु आवेदन पत्र लेने की समय अवधि, यानी कि जो आवेदन पत्र लिए जाएंगे यानी कि आवेदन करना है उसकी समय अवधि है वो है 14 मार्च 2026 से 23 मार्च 2026 तक। इसके बाद देखिए, प्रवेश हेतु प्राप्त आवेदनों की सूची, यानी कि जो प्रवेश हेतु जो प्राप्त आवेदन है उनकी सूची तैयार करना, वो कक्षावार रिक्तियों की सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा करना, यानी कि जो नोटिस बोर्ड हैं उन पर कक्षावार रिक्तियों की सूचना भी जो है चस्पा की जाएगी। वो देखिए 24 मार्च 2026 को की जाएगी। इसके बाद देखिए, लॉटरी निकालने की तिथि की बात करें तो 25/3/2026 यानी कि 25 मार्च 2026 को लॉटरी निकाली जाएगी। लॉटरी के माध्यम से चयनित विद्यार्थियों की सूची विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करना, यानी कि जो लॉटरी के माध्यम से जिन विद्यार्थियों का चयन होता है उनकी सूची का जो नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाएगी वो 27 मार्च 2026 को की जाएगी। प्रवेश कार्य की बात करें तो 28/3/2026 से प्रवेश कार्य शुरू हो जाएंगे और शिक्षण प्रारंभ की बात करें तो 1 अप्रैल 2026 से विद्यालयों में शिक्षण कार्य भी प्रारंभ हो जाएगा। इसके बाद देखिए, पूरे दिशा निर्देश क्या है, किस प्रकार पूरी शिक्षण प्रक्रिया रहने वाली है। तो देखिए, यहाँ पर प्रवेश हेतु जो दिशा निर्देश है वो दिए गए हैं। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में सत्र 26-27 के लिए नवीन प्रवेश का कार्य दिनांक देखिए 11 मार्च 2026 से प्रारंभ किया जाना है, यानी कि 11 मार्च से ही कार्यक्रम शुरू हो चुका है। इसमें देखिए, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों जिनमें प्री प्राइमरी कक्षाएँ एवं बाल वाटिकाएँ संचालित की जा रही है उनमें कक्षा नर्सरी में समस्त सीटों पर नवीन प्रवेश दिया जाएगा, यानी कि जहां पर प्री प्राइमरी कक्षाएं हैं और बाल वाटिकाएँ संचालित हो रही हैं वहां पर जो नर्सरी कक्षा हैं उसमें समस्त सीटों पर नवीन प्रवेश दिया जाएगा तथा शेष कक्षाओं में क्रमोन्नत उत्तीर्ण विद्यार्थियों के प्रवेश उपरांत शेष रही सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा, यानी कि जो सीट अन्य कक्षाएं हैं जहां पर क्रमोन्नत उत्तीर्ण विद्यार्थी हो जाएंगे उसके बाद जो सीटें शेष रहती हैं उन पे ही प्रवेश दिया जाएगा। ऐसे महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जहां बाल वाटिकाएँ संचालित नहीं है, जहां शुरुआती कक्षा प्रथम में समस्त सीटों पर नवीन प्रवेश दिया जाएगा, यानी कि जहां पर प्री प्राइमरी बाल वाटिकाएँ नहीं चलती हैं वहां पर कक्षा 1 से ही जो है स्कूल चलती है, तो कक्षा 1 की समस्त सीटों पर नवीन प्रवेश दिया जाएगा और शेष कक्षाओं में पूर्व कक्षाओं से क्रमोन्नत उत्तीर्ण विद्यार्थियों के प्रवेश उपरांत शेष रही सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा, यानी कि जो अन्य कक्षाएं हैं उनमें जो विद्यार्थी पूर्व की कक्षाओं के हैं वह उत्तीर्णों के क्रमोन्नतों के जो जाते हैं उनके बाद जो सीटें रिक्त बचती हैं उन पर ही प्रवेश दिया जाएगा। देखिए, जिन कक्षाओं का परीक्षा परिणाम तत्समय तक जारी नहीं हो तो ऐसी कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को एक बार की उत्तीर्ण मानते हुए, यानी कि आपको एक बार तो उनको उत्तीर्ण मान लेना है, मानते हुए उन्हें आगामी कक्षा में क्रमोन्नत मानते हुए शेष सीटों पर प्रक्रिया की जानी है तथा परिणाम जारी होने के उपरांत वास्तविक रिक्त सीटों के क्रम में कार्य किया जाना है। इसके बाद देखिए, महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जहां सत्र 25-26 में कक्षा 1 से 5 या
प्रक्रिया कक्षा 1 से 6, कक्षा 1 से 7 या कक्षा 1 से 9, कक्षा 1 से 11 का संचालन किया जा रहा है। वहाँ सत्र 26-27 में क्रमशः देखिए क्रमशः यानी कि इसके अकॉर्डिंग तो कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8, कक्षा 10, कक्षा 12 में अंग्रेजी माध्यम का संचालन किया जाएगा। वह उक्त कक्षाओं में पूर्व में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के प्रवेश उपरांत शेष रही सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। ये यहाँ पर इस प्रकार पूरी प्रक्रिया रहेगी, यानी कि जहाँ मान लीजिए कक्षा 1 से 5 तक जो है 25-26 में कक्षाएँ चलती थी, अब वहाँ पर कक्षा 6 भी चलेगी। तो कक्षा 6 में जो कक्षा 5 के विद्यार्थी उत्तीर्ण होकर जाएंगे, उसके बाद जो शेष सीटें बचती हैं उन पर यहाँ पर प्रवेश दिया जाएगा। इसके बाद देखिए वर्तमान में जिन महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों, राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में कक्षा 1 से 10 तक अंग्रेजी माध्यम संचालित है, वह जिनमें कक्षा 11 प्रथम बार संचालित की जानी है, में संकाय स्वीकृति उपरांत प्रवेश प्रक्रिया के लिए बाद में अलग से दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। यानी कि जहाँ पर कक्षा 11 प्रथम बार संचालित होनी है, वहाँ पर संकाय की स्वीकृति के बाद ही जो प्रवेश प्रक्रिया है वो जारी की जाएगी, उसके दिशा निर्देश भी अलग से जारी किए जाएंगे। इसके बाद देखिए महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों और राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए आरटी के मानकों के अनुरूप सेक्शन निर्धारित किए गए हैं। यानी कि कक्षा 1 से 5 तक 30 विद्यार्थी प्रति सेक्शन रहेंगे, कक्षा 6 से 8 में 35 विद्यार्थी प्रति सेक्शन रहेंगे और 9 से 12 में 60 विद्यार्थी प्रति सेक्शन निर्धारित किए गए हैं। यानी कि ये सीटें क्लास वार रहने वाली हैं। सत्र 26-27 में विद्यार्थियों को प्रवेश दिए जाने के संबंध में इस कार्यालय के आदेश दिनांक 21/7/2024 की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जाए। यानी कि एक आदेश जारी किया गया था 21/7/2024 को, उसमें प्रवेश के संबंध में जो है पूरे दिशा निर्देश दिए गए थे, उसकी ही आपको पालना करनी है। इसके बाद देखिए राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एक और आदेश था देखिए 16/7/2022 की पालना में भामाशाह द्वारा गोद लेकर 50 लाख रुपए से अधिक राशि के कार्य करवाए गए हैं अथवा संपूर्ण विद्यालय भवन निर्मित कर उसमें 50 लाख रुपए से अधिक राशि का व्यय हुआ है या दान दिया गया है, ऐसे भामाशाहों की अभिशंसा पर संबंधित विद्यालय की प्रत्येक कक्षा में, ध्यान दें, प्रत्येक कक्षा में अधिकतम 2 एवं संपूर्ण विद्यालय में प्रतिवर्ष अधिकतम 10 विद्यार्थियों को प्रवेश दिए जाने हेतु प्रवेश कोटा निर्धारित किया गया है। ये कोटा उक्त विद्यालय में संचालित कक्षाओं की निर्धारित सीटों के अतिरिक्त सीटों के लिए होगा। यानी कि जो विद्यालय में संचालित सीटें हैं उसके अतिरिक्त सीटें यहाँ पर जो है बनाकर दी जाएगी। इन विद्यालयों में प्रति सेक्शन निर्धारित सीटों और उपरोक्तानुसार क्रमशः 7 के, यानी कि क्रम संख्या जो 7 पे मैंने बताया है कि अतिरिक्त किसी भी प्रकार के कोटे का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। यानी कि अन्य यहाँ पर कोई कोटा नहीं है, जैसे कि विधायक, सांसद या कलेक्टर वगैरह के, तो यहाँ पर अलग से कोई कोटा निर्धारित नहीं किया गया है। प्रवेश संबंधी कार्य पूर्ण निष्पक्षता एवं पारदर्शिता से निष्पादित करवाए जाने हेतु संपूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित प्रधानाचार्य का होगा। यानी कि जो वहाँ का संबंधित प्रधानाचार्य हैं उनका होगा। जहाँ प्रधानाचार्य नहीं है वहाँ वर्तमान पीओ, यूसीओ या संस्था प्रधान उक्त कार्य करेंगे। इसके बाद देखिए महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय और राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में सत्र 26-27 के लिए जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा कार्यालय में पदस्थापित अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी, शैक्षिक प्रकोष्ठ नोडल अधिकारी होंगे तथा ब्लॉक स्तर पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदस्थापित अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी देते, यानी कि सीबीओ सेकंड नोडल अधिकारी होंगे, जिनकी देखरेख में प्रवेश कार्य संपादित किया जाएगा। और देखिए मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वितीय का पद रिक्त होने की स्थिति में ये कार्य संदर्भ व्यक्ति यानी कि आरपी जो देते हैं वो करेंगे। इसके बाद देखिए आवेदन की बात करते हैं तो आवेदन पत्र ऑनलाइन यानी कि शाला दर्पण पोर्टल या क्यूआर कोड के माध्यम से भरवाए जाकर लौटी प्रक्रिया ऑनलाइन संपादित कर क्रमवार वरीयता सूची जारी की जाएगी, जिसे संलग्न समय सारणी के अनुसार विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जाएगा, जिससे भविष्य में रिक्त होने वाली सीटों को पूर्ण पारदर्शिता से भरा जा सके। इसके बाद देखिए कार्यालय के आदेश दिया गया था, देखिए वही 16/7/2022 की पालना में रूपांतरित विद्यालयों में पूर्व अध्ययनरत विद्यार्थियों में से उसी विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम में अध्ययनरत रहने का विकल्प देने वाले सभी विद्यार्थी उसी रूपांतरित अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में अपना अध्ययन नियमित रख सकेंगे। तो ये थी साथियों यहाँ पर जो एमजीजीएस विद्यालय हैं उनमें जो प्रवेश कार्य हैं संचालन किया जाना है सत्र 26-27 को लेकर पूरा टाइम फ्रेम क्या है, पूरा कार्यक्रम क्या है, क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं शिक्षण प्रक्रिया को लेकर और जो प्रवेश प्रक्रिया को लेकर पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।